गाइस आज की वीडियो काफी ध्यान से होने वाली है, जिसके अंदर हम दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों 4 रोमन रेंस की अपडेट्स है, जिनमें से 2 मैं पहले डिस्कस करूंगा, 2 अंत जैसे में। तो अगर आप रोमन के फैन नहीं है तो वीडियो को अभी के अभी आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लूं OTC 1 एंड जे उसो की रिलेशनशिप की। आपने देखा दोस्तों इस बीती रॉ के अंदर जे, रोमन, जिमी सब साथ हो गए और गाइस ओजी ब्लड लाइन के दर्शन हम लोगों को वहां देखने को मिले हैं। लेकिन जे दोस्तों यहां क्या टिप्पणी कर रहे हैं रोमन रेंस के ऊपर और क्या वाकई में लॉयल रहने वाले हैं? वेल देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। दरअसल दोस्तों जे उसो एक्नॉलेज करते हुए रोमन रेंस को रॉ के बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वन मोर रन एज द राइट हैंड मैन इट वुड बी अ रियली स्पेशल फॉर मी। तो यहां दोस्तों कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फिर से वो राइट हैंड मैन बन चुके हैं रोमन रेंस के। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि जे उसो को अपनी लॉयल्टी के बारे में कमेंट करने की क्या आवश्यकता। तो एक स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आपको बता दूं। लास्ट टाइम दोस्तों जब रोमन रेंस ने वो मुट्ठी वाला प्रोमो कट किया था, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर हम एक साथ हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, अगर हम अलग थलग जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चीज दोस्तों उन्होंने सबसे पहले कही थी शील्ड वाले सीन में। आज से कई साल पहले रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोज एंड सैथ को ऐसा कहा था, जिसके कुछ ही टाइम बाद सैथ रॉलिंस ने द शील्ड को तोड़ दिया था और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। सेम चीज दोस्तों रोमन रेंस ने कही इस बीती रॉ में। आपने दोस्तों अगर मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया है बिल्कुल कि रोमन रेंस यही चीज कहते हुए नजर आए हैं कि अगर हम साथ हैं तो हम स्ट्रांग है और अगर मुट्ठी खुल गई तो हम सभी के सभी वीक पड़ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ फैंस कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हो सकता है और ब्लड लाइन टूट सकती है। जे उसो पर सभी को शक रहा है पास से ही। तो यहां दोस्तों इसीलिए जे उसो को यहां एक तरीके से आप कह सकते हैं क्लियरेंस देनी पड़ गई है, क्योंकि फैंस दोस्तों एज्यूम कर रहे हैं कि जे जो है फिर से ब्लड लाइन को तोड़ सकते हैं। तो गाइस दूसरी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस के थीम सॉन्ग से। तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में हेड ऑफ द टेबल जो उनका थीम है वो लेकर आ रखे थे, जो कि उनका पुराना सॉन्ग था। इसे दोस्तों लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। लेकिन गाइस दूसरे के साथ रेसलमेनिया के बाद दोस्तों उन्होंने अपना जो नया थीम था वो बजवाया। तो एक्चुअल में दोस्तों फंडा क्या है? तो फंडा ये है दोस्तों कि जो ग्रेटनेस वाला थीम है और हेड ऑफ द टेबल वाला थीम है, दोनों ही थीम दोस्तों बताया जा रहा है रोमन रेंस के रहेंगे। बताया जा रहा है एंट्रेंस पे जहां हेड ऑफ द टेबल बजेगा वहीं दोस्तों एग्जिट पे एंड द ग्रेटनेस ये बजेगा। और गाइस ये अच्छी चीज है, क्योंकि देखा जाए तो रोमन रेंस के दोनों ही थीम काफी बड़े वाले बैंगर रहे हैं। इवन मैं तो कहता हूं कि बिग डॉग वाला थीम भी काफी अच्छा था दोस्तों, जो कि पास्ट में सुनने को मिलता था। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस के दोनों थीम लौट आ चुके हैं और देखेंगे दोस्तों क्या वाकई में दोस्तों इससे वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं इस थीम सॉन्ग के साथ में या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों एक शख्स से, जिसे दोस्तों आप और हम कहते हैं वन एंड ओनली केविन ओवंस। तो केविन ओवंस दोस्तों LFG में आ चुके हैं। LFG दोस्तों एक शो है, बेसिकली आपको पता होगा लास्ट ईयर AEW वालों ने इसे चलाया था, जिसमें अंडरटेकर एज ए गुरु देखने को मिले थे। दरअसल दोस्तों अंडरटेकर मेंटोर के तौर पर नए स्टार्स को जज करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ वहां बुली रे, बुकर टी, इसके साथ साथ उनकी खुद की पत्नी मिशेल मिक्कूल भी थी। लेकिन इस साल दोस्तों इसका जो नया सीजन आया अंडरटेकर ने करने से मना कर दिया है, तो केविन ओवंस उन्हें रिप्लेस करे। यस गाइस केविन ओवंस की वापसी हो चुकी है। केविन ओवंस इस पर्टिकुलर शो के अंदर हम लोगों को देखने को मिले, जहां बहुत से टैलेंट्स को अच्छी खासी लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवंस के पास भी एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओवंस को इक्का दुक्का दशक ही हुआ है WWE के अंदर, लेकिन गाइस आपको बता दूं बीते 2-3 दशकों से फाइट दे रहे हैं। WWE के बाहर भी दोस्तों उन्होंने फाइट दी, एक लंबा दोस्तों उनका टेन्योर रहा WWE के बाहर, ROH में और बाकी की रेसलिंग कंपनीज में, और उसके बाद दोस्तों WWE में आए हैं। तो यहाँ दोस्तों अब वो जज बन चुके हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जुड़ी है ओवंस से ही। तो क्या ओवंस ही होने वाले हैं अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में? वेल गाइस ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ एक न्यूज ड्रॉप की जा रही है। बताया जा रहा है इस बारी के स्मैकडाउन के अंदर कुछ बड़ा होगा। दरअसल दोस्तों जो नेटवर्क है, ऑफिशियल नेटवर्क है स्मैकडाउन का, यानी कि USA नेटवर्क, वो टीज कर रहे हैं दोस्तों कि एनीथिंग कुड हैपन ऑन दिस वीक स्मैकडाउन। तो गाइस क्या ये केविन ओवंस का इन रिंग रिटर्न है, या फिर रैंडी ऑर्टन कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर जो कोडी बार बार दोस्तों हील मूव इख्तियार कर रहा है और जैसी बातें कर रहा है, क्या कोडी हील टर्न लेने वाला? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी दोस्तों यहाँ USA नेटवर्क वालों ने कहा है कुछ बड़ा होने वाला है परसों। अब देखते क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो गाइस कोडी रोड्स ने एक ऐसी स्टोरी डाली है जिससे मैंने आपको रिलेटेड कहा कि कोडी कुछ भी कर सकता है। तो कोडी क्या लिखते हैं, यू वांट लूज द आई हैज टू बी द मोस्ट पॉजिटिव येट एब्सर्ड थिंग आई एवर हर्ड इन अ डॉक्टर्स ऑफिस। तो तुम्हारी आंख नहीं जाने वाली है,
ये जब मुझे डॉक्टर ने कहा तो मुझे अच्छा भी लगा, एट द सेम टाइम ये सबसे घटिया बात भी थी जो कि मैंने सुनी अपनी लाइफ में। तो कोडी को दोस्तों एक मोमेंट को डॉक्टर भी बुरे लग रहे हैं जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक टीज जरूर हो रहा है कि जल्द कोडी हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। इवन सीएम पंक के साथ दोस्तों उन्होंने फेस टू फेस किया था और सीएम पंक के अगेंस्ट वो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स को दोस्तों बेबी फेस होना होगा, क्योंकि एक ना एक को हील टर्न लेना होगा। देखते क्या कुछ रहता है दोस्तों। और मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि इवन रैंडी के साथ अगर वो फ्यूड में जाते हैं तो यहाँ वो टर्न कर सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर भी दोस्तों उन्होंने हील मूव वहाँ इख्तियार किया था। अब देखते क्या रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों रेटेड आज सुपरस्टार एज की, तो थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाते हैं। एडब्ल्यू में आज एज ने कुछ ऐसा किया है जिससे दोस्तों ऐसा लगने लगा कि कहीं एज भी रिटायर ना हो जाए। एडम कोपलैंड उर्फ एज आज एडब्ल्यू में क्या कहते हैं कि वो और क्रिश्चियन रिटायर हो जाएंगे अगर डबल और नथिंग में एफटीआर टीम को नहीं हरा पाए। एफटीआर टीम के पास शायद से टाइटल है और इसीलिए दोस्तों उन्होंने यहाँ ये स्टिपुलेशन कह दी है कि गाइज अगर वो हार जाते, अगर नहीं जीत पाते टाइटल तो रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि एज हार भी सकते हैं, क्योंकि एज क्रिश्चियन इन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है एडब्ल्यू में, और एडब्ल्यू दोस्तों काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहता है कई मोमेंट्स पे। तो यहाँ दोस्तों अगर एडम कोपलैंड रिटायर हो जाते हैं तो क्या पता वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाए, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही देखा मैंने एडब्ल्यू में जो भी जाता है एक टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अपकमिंग पीएलएस की। बहुत से लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन है और ऐसे में दोस्तों उन कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से पीएलए हमें अपकमिंग देखने को मिले। कंफर्म बताने वाला हूं दोस्तों जो अभी के लिए कंफर्म है सिर्फ। तो मई 9 को यानी कि अगला पीएलए जो टेम्पा से है वो है बैकलैश, जिसके अंदर रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू होगा। देन दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट है 23 मई को। देन 31 मई को क्लैश इन इटली है। देन 18 जुलाई को फिर से सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है अगले मंथ और अगले से अगले मंथ है। एंड देन दोस्तों अगस्त 1-2 को समर स्लैम है मिनियापोलिस मिनेसोटा से। देन मनी द बैंक सितंबर 6। उसके बाद जो कंफर्म्ड पीएलए है वो सीधा अगले साल का है, जो कि दोस्तों अप्रैल 2027 में आपको सऊदी की रियाद से देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया ऑब्वियसली। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये पीएलए अभी के लिए कंफर्म है, बाकी पीएलए कंफर्म नहीं है, जो कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में कंफर्म हो जाएंगे। जब दोस्तों बात लग रही है समर स्लैम मिनेसोटा की, तो आज एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग ब्रॉक लेसनर को बहुत ज़्यादा पसंद करें। इस मूवमेंट पर कह रहे कि लेसनर को रिटायर नहीं होना चाहिए था, लेसनर आप कहाँ चले गए, वी मिस यू। गाइस आपको बता दूं ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नहीं पता थी कि लेसनर ऐसा कुछ करेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच को भी नहीं पता था कि लेसनर वहाँ क्या करने वाले। इवन बैक स्टेज आकर दोस्तों लेसनर ने कुछ नहीं कहा। इन द मीन टाइम दोस्तों आज टिफनी स्ट्रैटन ने कुछ ऐसा कहा है कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन ने आज ये चीज़ कही कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हुए हैं। वो कहती है कि जब मैंने ब्रॉक लेसनर को अपने बूट्स उतारते हुए देखा तो मेरी आंखों से आंसू छूट गया। आई वॉज सैड फॉर हिम, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड थी। एंड वो भी थोड़ा बहुत रोते हुए नजर आए, वो एक बालक के भांति लग रहे थे। होपफुली इट्स नॉट हिज लास्ट मैच। तो उन्होंने कह दिया है कि शायद से उनका आखिरी मैच नहीं है, वो ऐसा होप करती है। एट द सेम टाइम आगे वो क्या कहती है कि समर स्लैम मिनेसोटा में होपफुली वो आखिरी मैच लड़ेंगे। वो कहते हैं आई थिंक दैट वुड बी आइकॉनिक रिटायरिंग इन योर होम टाउन, यानी आइकॉनिक चीज़ रहेगी अगर होम टाउन में रिटायर होते हैं। मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ, एट द सेम टाइम मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं टिफनी स्ट्रैटन ने एक टीज ड्रॉप कर दिया है कि मिनेसोटा में होने वाले समर स्लैम में वाकई में ब्रॉक लेसनर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम सिर्फ स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, क्यों लेसनर ने बूट्स उतारे हैं ऑब्वियसली। और अब चूंकि यहाँ टिफनी भी कह रही है कि मे बी वहीं वो रिटायर होने वाले हैं, तो शायद से दोस्तों यहाँ रूमर्स ट्रूथ है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। यहाँ जो अगली अपडेट है वो जोड़ी हुई है रैंडी ऑर्टन से, जिन्होंने दोस्तों एक ऐसी बात कर दी है कि आप बिल्कुल सुनकर चौंक जाएंगे। तो यहाँ रैंडी क्या कहते हैं कि डीमन कैरेक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, फिन बैलर बहुत ही अच्छा रेसलर उन्हें लगता है। होपफुली मेरे रिटायरमेंट के पहले मैं उसको फेस कर दूं। तो गाइज यहाँ रैंडी ऑर्टन डीमन किंग से लड़ना चाहते हैं। अगर ये मैच होता है तो गाइज ये बेस्ट फॉर बिजनेस रहेगा। हालांकि इस मोमेंट पर जैसी रैंडी की बुकिंग है, मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ दोस्तों इस बात को लेके कि रैंडी को फिन से लड़वाया भी जाएगा या फिर नहीं। बात कर लेता हूँ दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो अगर आपका सारा गुस्सा ट्रिपल एच पे फूट रहा है तो ट्रिपल एच की इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों हाल फिलहाल में एक न्यूज़ ड्रॉप हुई, बताया जा रहा है कि इस मोमेंट पर जो क्रिएटिव कंट्रोल है TKO के हाथ में है। अगर कोई डिसीजन लेना हो, किसी सुपरस्टार को ऐड करना हो, बाहर से लाना हो, बाहर भेजना हो, सारी चीज़ें दोस्तों TKO के अंडर होके गुजर रही है। इसमें ट्रिपल एच कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों स्टोरी लाइन जो है वो ट्रिपल एच के
अंदर ही रहते हैं, ट्रिपल एच के दोस्तों प्लान्स में रहती है। बट जो डिसीजन लेने होते हैं, मेगा डिसीजन, जैसे कि किसी को जुर्माना लगाना है या फिर किसी को निकालना है, किसी नए रैपर को लाना है, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें क्रिएटिव कंट्रोल जो है ये टीकेओ वालों ने अपने हाथ में ले लिया। ये स्वयं टीकेओ के जो ऑफिशियल्स है मार्क शापिरो, उन्होंने दोस्तों बताया है। तो यहाँ दोस्तों साफ पता चल रहा है कि बेचारे ट्रिपल एच को हम इतने गलत ब्लेम कर रहे हैं, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। इस मूवमेंट पर टीकेओ वालों ने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंटाधार कर रखा है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि आज की हमारी जुड़ी है रोमन रेंस से। तो गाइस वो दो खबरें फास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रोमन रेंस से जुड़ी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, रोमन रेंस दोस्तों हम लोगों को अभी टाइटल ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि दोस्तों ये टाइटल रेन भी पिछले रेन जितना लंबा हो सकता है, लगभग 1 साल का दोस्तों ये टाइटल रेन रहने वाला है, ऐसा करके बताया जा रहा है। इसके पीछे दोस्तों 2 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन तो है दोस्तों कि फैंस नहीं चाहते कि रोमन रेंस 3 से 4 साल तक टाइटल होल्ड करे। हालांकि दोस्तों रोमन रेंस लंबे टाइम तक टाइटल होल्ड करे ऐसा फैंस चाहते हैं अमेरिका के, बट उससे ज्यादा दोस्तों फैंस नहीं चाहते। और न्यूज ये है कि गाइज अगले साल की मेनिया तक रोमन रेंस के पास टाइटल रह सकता है। अगले साल की मेनिया जो है और रियाद सऊदी अरेबिया से रहने वाली है लाइव। और अभी दोस्तों रोमन रेंस के सामने काफी तगड़े तगड़े ओपोनेंट आएंगे, जैसे कि ओबा फेमी हुआ, गंतर हुआ, इसके अलावा जेकब फाटू तो है ही है। लेकिन गाइज इन सभी को हराकर रोमन रेंस अभी बताया जा रहा है 1 साल तक तो मिनिमम चैंपियन रहेंगे, उसके बाद भी रह सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ 1 साल तक तो कंफर्म है और इस बीच 200 हमें वो एज ए फुल टाइमर देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों रोमन रेंस के क्लैश इन इटली में होने से। तो गाइज रोमन रेंस कंफर्म्ड हो चुके हैं क्लैश इटली के लिए। तो गाइज आपको बताना चाहूंगा अभी जो PLE होने वाले हैं उनके बारे में। और गाइस ये भी बताना चाहूंगा कि मई में 3 PLE है, जिनमें से एक के लिए ऑलरेडी रोमन रेंस कंफर्म है और एक एंड जैसे में होने वाला है 31 तारीख को, जिसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि रोमन रेंस जो है कंफर्म है। क्लैश इन इटली इसका नाम है। दरअसल जो क्लैश इन इटली का ऑफिशियल एरिना पेज है उसने रोमन रेंस की तस्वीर साझा की है और ये चीज बताई है कि अभी टिकट्स खरीदिए 31 मार्च को होने वाली क्लैश इन इटली के लिए, क्योंकि वहां कोई और नहीं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस आएगा। अब गाइस ये चीज काफी इंटरेस्टिंग बना देती है जेकब एंड रोमन की राइवलरी को। यार कि दोस्तों अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों इस राइवलरी को थोड़ा आगे खींच सकता है। मुझे नहीं लगता जेकब के अलावा रोमन रेंस किसी और को फेस करेंगे। कोई और होता है तो वो उस टाइम पता चलेगा, लेकिन क्लैश इन इटली में दोस्तों मेरे हिसाब से रोमन रेंस फिर से एक बैंगर पुट करते हुए नजर आएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों। वीडियो मेरी आज तक धन्यवाद, शब्बा खैर।